खामोशी ये साए, ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराय, ये है एक जर्द मौसम की सराय। वो इंतहाई बेवकूफ लड़की है, ना अच्छी बेटी बनी ना बावफा बीवी, और वो मेरी खातिर अपने शौहर से तलाक ले रही है। तो क्या मैं जिंदगी में कभी उस पर एतबार कर सकूंगा? आपने मुझ पर एक एहसान किया था, मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, मेरे घर वालों को ढूंढा। बस एक एहसान और कीजिएगा, आइंदा उसके हवाले से मेरे पास मत आइएगा। मैं तो वो हूं जिसने जिंदगी भर किसी को कुछ नहीं दिया, इसीलिए तो अकेला रह गया। अब कोई नहीं आएगा शाम में, कोई नहीं आएगा मेरे लिए। ठीक है, तुम मेरे पास हो, तुम पूरे खुलूस के साथ तारिक को अपनाओगी। यकीन के साथ फैसला करो और मुड़कर मत देखो, तुम्हारा यह कदम दुरुस्त समत में जाएगा। कहां थी? मैं सुबह से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मैंने तुमसे कहा था कि अस्पताल से फारिग होकर मुझे कॉल करना, फिर तुम कहां चली गई थी? हद होती है ईमान, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। तुम सुबह से न जाने कहां कहां घूम रही हो। अरे तुमने तो जैसे कसम ही खा ली मुझे तंग करने की, मुझे हर तरह से परेशान करने की। शरीफ औरतें तो ये सब नहीं, मैं शरीफ औरत। क्यों कर रही है ये सब? क्यों खुद को और मुझको तकलीफ दे रही है? क्या तो दिया तुम्हें मैंने? रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी, सेवर, कोई रोक टोक नहीं, फिर भी सच में बहुत अजीम है, बहुत मेहरबान। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। क्यों करते हैं आप ऐसे? मैं नहीं हूं इस काबिल। तुम्हारा मसला क्या है? कोई मसला नहीं है, छोड़ दे आप मुझे। तुम पागल हो? हाँ, हो गई हूं मैं पागल। मुझे किसी पागल खाने में दाखिल करवा दीजिए, छुड़वा लीजिए अपनी जान। आप मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? क्यों कर रहे बहाने? तलाक दीजिए मुझे। यही करूंगा, बिल्कुल यही करूंगा मैं। अरे जब से मेरी जिंदगी में आई हो, जिंदगी जहन्नुम बना दी तुमने मेरी यार।
मेरे दूर पार के रिश्तेदार हैं, अकेले ही रहते हैं। इलाका बहुत अच्छा और साफ सुथरा है, और सबसे अच्छी बात है कि पास ही में बच्चों का बहुत अच्छा स्कूल है। इनका कोई अजीज साथ नहीं रहता? नहीं, एक काम वाली औरत आती है, खाना पकाना, साफ सफाई, कपड़े धोकर जाती हैं। पहले तो लाठी के सहारे चलते थे, अब तो व्हील चेयर पर होते हैं। तो तुम में से किसी के साथ शिफ्ट हो जाए, ऐसे में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम तो अभी हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुए हैं, बहुत समझाया पर मानते ही नहीं। सारी जिंदगी बड़ी खुददारी के साथ गुजारी है, बस किसी पर बोझ बनना नहीं चाहते। हमीद अंकल। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बरखुरदार? ठीक ठाक। ये मेरे ऑफिस में काम करते हैं, शामिर। इन्हीं को घर की जरूरत थी। अच्छा, अकेला है? हाँ, अकेला ही समझे, एक छोटे बच्चे के साथ है। भाई छोटे बच्चे बहुत शोर मचाते हैं और मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं कोई और घर देखूं। मोहब्बत में शिद्दत अच्छी नहीं होती, चाहे औलाद ही क्यों ना हो, धोखा दे जाती है। जाओ, कल आ जाना। हाँ, इस कमरे के अलावा पूरा घर तुम्हारा है। यूं समझो कि तुम नहीं, मैं तुम्हारा किराएदार हूं, लेकिन भूल कर भी इस कमरे की तरफ मत झांकना। मुझे वैसे भी बोसीदा चीजों से दिलचस्पी नहीं है। एक दिन तुम्हें भी बोसीदा होना है। खुदा हाफिज। मैंने तुम्हारा सामान पैक कर दिया है। तुम्हारे भाई आ रहे हैं। तुमने उनके साथ जो कुछ भी किया हो, फिर भी वो तुम्हारे अपने हैं। शायद यही खून के रिश्तों की कशिश है कि वो तुम्हारी हालत सुनकर नहीं रह सके। जिंदगी ने मेरे साथ क्या किया शामिर? ताहिर, जिंदगी हमें वही लौटाती है जो हम उसे देते हैं। मैं जानता हूं जिंदगी वहां भी तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी, मगर वो तुम्हारा इलाज करवाएंगे, और अगर तुम ठीक हो गए तो बाकी जिंदगी सुधारने की कोशिश करना। मैंने मोहब्बत हार दी शामिर। हम यूं ही मोहब्बतें हार देते हैं ताहिर। हम नाकदरे लोग हैं, इसीलिए नुकसान उठाते हैं। हेमंत, सुनो। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? मैं एक बहुत शरीफ आदमी हूं। मैं लोगों की चालाकियां नहीं समझ सकता। तुम सोच लो तुमने क्या करना है। परसों मैं वापस जा रहा हूं। फैसला करके जाना चाहता हूं।
मैंने आपके कहने पर अपनी जिंदगी का हर फर्क पढ़ा। पता है, मेरी जिंदगी इतनी कठिन नहीं थी जितनी मैंने खुद बना ली। मेरी माँ मर गई। कितने लोग होते हैं जिनकी माँ मर जाती है। मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ बुरा सलूक किया। कितने लोग ऐसे हालात से गुजरते हैं, लेकिन इसके बदले अल्लाह ताला ने मुझे कितने खूबसूरत और सच्चे रिश्तों से नवाजा। डैडी, खतीजा भी, नाना जान, और इन तमाम मुश्किलों का हल कैप्टन अफगान। मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती अगर मैं उससे शादी करूं। लेकिन मैंने तकदीर का फैसला मानने के बजाय अपनी बेलगाम ख्वाहिशों का ताक़ुब करती चली गई। इतनी खुद गर्ज और कम पहन रखी थी। मैंने अपनी सारी जिंदगी में अगर कुछ बनने की कोशिश की, सिर्फ बुरा इंसान बनने की कोशिश की। बेटे, अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें दोबारा कभी खुशियां नहीं मिल सकती क्योंकि हमने ये गलतियां की। इन तलखियों को और इस सोच को जब तक यहां से नहीं निकालोगी, कुछ नहीं कर पाओगी। ठीक है, तुमने अब तक जो कुछ किया गलत था, लेकिन अब तुम सब कुछ ठीक भी कर सकती हो। बेटे, मैंने एक उम्र गुजारी है। हम में से बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी कोताहियों को पहचान पाते हैं। मैं भी शायद उन लोगों में से नहीं हूं। मैंने भी जिंदगी में माफ करना नहीं सीखा, इसलिए बहुत दुख उठाए। लेकिन बेटा, तुम्हारे पास वक्त है। तुमने अगर दुरुस्त समत में कदम उठाया तो बहुत कुछ बदल सकता है। जो बीत गया वो माजी था बेटा। आपको क्या लगता है मैं कभी अपने तल्ख माजी से पीछा छुड़ा सकूं? सब कुछ तुम्हारे हाथ में है बेटा। अपनी गलतियों और पछतावों को किसी काठ कबाड़ की तरह कोने में फेंक दो। ज्यादती नहीं होगी ये तारीख के साथ? नहीं, तुम पूरे खुलूस के साथ तारिक को अपनाओगी। यकीन के साथ फैसला करो और मुड़कर मत देखो। तुम्हारा यह कदम दुरुस्त समत में जाएगा। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। नहीं बेटा, जो पर्दा खुदा ने रखा है, इंसान को उसे फाश करने का हक किसने दिया है? ये गलत है। एक और गलती से, शायद ये गलती मेरे अंदर के चुभन को हमेशा के लिए मिल जाती थी। फैसला उसी का होगा। बेटे, वो फरिश्ता नहीं, इंसान है। यही तो मैं चाहती हूँ।
वो इंसान बनकर ही फैसला करे। नाना जान, अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं पागल हो जाती। आपने मेरा बहुत साथ दिया। अब मुझे यकीन है कुछ ना कुछ बेहतर जरूर है। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज बेटी। क्या करूं मैं तुम्हारा? कत्ल करके यहीं कहा दूं या घसीटता हुआ तुम्हारे बाप के पास लेके जाऊं? क्या कहूं तुम्हें मैं? खबर बहुत चाहा कि तुम्हें खुश रख सकूं, नहीं रख सकता। तुमने कभी दिल से मुझे कबूल ही नहीं किया। इस जबरदस्ती का क्या फायदा? तुम अपने डैडी की वजह से चुप रहे। मैंने सोचा कि वक्त के साथ साथ तुम अपनी मंगेतर को भूल जाओ। नहीं, वो आज भी तुम्हारे दिलो दिमाग पर काबिज है। मैं तो कहीं हुई नहीं। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे इन्हें। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? मत रहो। बांध के नहीं रखना चाहता तुम्हें मैं। आज भी मेरी कुर्बत असियत देती है ना? मेरे ख्याल
मतलब हमें फैसला कर लेना चाहिए। बस बस इससे पहले कि अब आप कोई फैसला करें, मैं आपको फैसले का जवाब बताना चाहती हूँ, ताकि ना ही आपको फैसला करते वक्त कोई तकलीफ हो, ना मुझे कोई पछतावा। ये सब मेरी अपनी करनी का फल है। ठीक कहा आपने, मैंने आपके और अपने रिश्ते को कभी दिल से तस्लीम नहीं किया। लेकिन इसकी वजह मेरा मंगेतर नहीं है। ताहिर महमूद है। ताहिर महमूद? कौन ताहिर महमूद? मेरे घर मुझे ट्यूशन पढ़ाने आता था। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं उससे मोहब्बत करने लग गई। बस करो। मैंने कभी किसी पराई औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, फिर भी मेरे नसीब में तुम। क्या करूं मैं तुम्हारा? कत्ल करके यही कहा हूं या घसीटता हुआ तुम्हारे बाप के पास लेके जाऊं? क्या कहूं तुम्हें मैं? हवा तो चला। मेरा जी तो चाहता है इस खूबसूरत चेहरे पर तेजाब फेंक दूं।
काश तुम उसी दिन मर जाती जिस दिन तुमने खुदकुशी की थी और मैं तुम्हें दफन करके सब्र करता। मत कहो मुझे डैडी। हेलो, हाँ वकार, कैसे हो? क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं आई, लेकिन वकार वो आ गई है। 1 मिनट। बात करो वकार से। हेलो हेमन, क्यों किया तुमने ऐसा? किस बात की कमी थी तुम्हें, मुझे बताओ। मैं मजबूर थी। कैसी मजबूरी? मैं कभी नहीं मान सकता कि तारिक का इसमें कोई भी कसूर हो। उसने हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन तुम एमन, तुम्हें अपनी स्याह करतूतों की दास्तान सुनाते हुए शर्म ना आई? एमन, काश तुम उसी दिन मर जाती जिस दिन तुमने खुदकुशी की थी और मैं तुम्हें दफन करके सब्र करता। मत कहो मुझे डैडी। हेमन, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से आज आग कर रहा हूं। मैं किसी हेमंत को नहीं जानता, तुम मेरे लिए मर चुकी हो हेमंत। क्या हुआ था? तारिक ने तुम्हें तलाक क्यों दी? ताहिर महमूद के बारे में तो पता नहीं चल गया था ना उसे? कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे, बोलो बोलो एमन। क्या हुआ अम्मी? तलाक लेकर आई है। तुम्हारे बाप ने आग कर दिया इसे। अब इसकी हमारे घर में कोई जगह नहीं है। लेकिन अम्मी, तारिक भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? बोलो हेमन, क्या हुआ?
तलाक दे दिया तारिक ने इसे। इसने ताहिर के लिए तलाक लिया उससे। बाबर, अगर इस बात की भनक भी पड़ गई ना लोगों के कानों में तो तुम्हारी बहनें घर पे बैठे बैठे बूढ़ी हो जाएंगी। इसे रोकें। लेकिन एमन अकेली कैसे रहेगी वकार? वो अकेली नहीं है बहन, उसी के साथ रहेगी जिसके लिए उसने तारिक को छोड़ा था। मैं कैसे वापस आ जाऊं? सारे लोग मेरी तरफ देखेंगे, मेरे पर उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे ये वही शख्स है जिसकी बेटी शादीशुदा। आज एमन का कांटा भी मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गया। सफर तवील सही मगर अंजाम बखैर हुआ है। अम्मी, एमन के साथ जो कुछ हुआ उस पर आप खुश हैं? क्या होता अगर एमन की जगह आपकी अपनी बेटी होती तो? क्यों? एमन की जगह मेरी अपनी बेटी क्यों होती? एमन में और तुम लोगों में बहुत फर्क है जोजो। अगर आपको खबर हो कि आपकी अपनी बेटी इस राह पर कदम रख चुकी है तो आपके इस गुरूर का क्या होगा अम्मी?
एमन बात कर रही हो? हेलो 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 मम्मी,